Assalamu alaikum, dear audience. This is Muhammad Khan Mehdi with Inside Reality. I'm coming with the SAM news, the burning issue in Eastern Europe between Russia and Ukraine, and it's going to be very fatal. तो इस हवाले से मैं डिस्कस करूँगा। काफ़ी टेंस सिचुएशन है, इसको हम कई दिनों से इसको कवरेज दे रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं हर हवाले से। तो मैं आज इस इम्पोर्टेंट जो ब्रेक थ्रू हुआ है उस हवाले से आपको आगाह कर लूँगा और बताऊँगा कि अमेरिका की स्टांस क्या है और रशिया किस हवाले से अमेरिका के ऊपर एक रिजर्वेशन रखता है और यूक्रेन का इस वक्त उनकी जो अथॉराइज्ड जो पर्सनालिटीज़ है उनकी क्या स्टांस है और नेटो की जो मशक़ें हो रही हैं ईस्टर्न यूरोप में, और इस हवाले से हम डिटेल में आपको आगाह करेंगे और फैक्ट्स एंड फिगर के थ्रू भी आपको अपडेट करने के लिए हम यहाँ से डिस्कशन जारी रखेंगे। इससे पहले हमारे ऑडियंस से गुजारिश है कि आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें और इसको शेयर भी कर लें। थैंक यू वेरी मच। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स द टॉपिक। आज का जो एक्सक्यूज मी ब्रेक थ्रू है वो ये है कि यूक्रेन ने ये बताया है कि जो टॉक्स हो रहे थे रशिया और यूक्रेन के बीच में, वो की जो ग्राउंड रियलिटी और इनसाइड जो रियलिटी है वो काफ़ी पेचीदा है, टेंस है और किसी भी वक्त कुछ भी हो सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि रशियन जो आर्मी है वो एडवांस कर रहे हैं, वो काफ़ी हद तक ड्रिल कर रहे हैं, मशक कर रहे हैं वहाँ पर ब्लैक सी में। और परसों जो उन्होंने अपने आर्म्स एंड एमनीशंस डिप्लॉय किया था, इसके बाद उन्होंने वॉरशिप्स भेजे थे, इसके बाद बैलिस्टिक मिसाइल जो कि वार कैपेबल है उनको लॉन्च किया था और नेटो ने अपनी जो फ़ौजें हैं हर जगह से वहाँ पर जमा किया था और अभी वो काफ़ी अपने जगहों पर है, मुतहरिक नज़र आ रहे हैं। किसी भी सूरत अगर रशिया वहाँ पर एनेक्स करते हैं, इन केस ऑफ एनेक्सेशन ऑफ रशिया देयर वुड बी अ पॉसिबल third war between Russia and the European countries. So it's gonna be very brutal. तो मैं इस हवाले से बताऊं, आज जो यूक्रेन के जो स्पोक्समैन है उनका बताना था, यूक्रेन सीज द 4 ways talks is strong signal towards peace. In a tweet, Ukraine chief of staff said they are hopeful for a peaceful settlement. यूक्रेन के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का कहना है कि वो एक पीसफुल सेटलमेंट के लिए काफ़ी पूरी उम्मीद है। ये काफ़ी खुशकुन बयान है, मगर जो हम देखते हैं रेटरिक से हटकर जो प्रैक्टिस के देखते हैं ग्राउंड पे, तो वो नज़र नहीं आता। एक पूरे यूरोप में, अक्रॉस द यूरोप एक हलचल सी मची हुई है और हर ममालिक के जो अपने जो यूक्रेन में जो उनकी जो पीपल्स है, जो उनके सिटीजन से वहाँ पर जो बैठे हैं, उनको वार्न किया जा रहा है आप किसी भी सूरत जल्द से जल्द वहाँ से इवैक्यूएट कर लें, ईदर बाय द प्राइवेट प्लेन्स और बाय द गवर्नमेंटल प्लेन्स। दे मस्ट इवैक्यूएट यूक्रेन बिकॉज ऑफ एनी पॉसिबल अटैक बाय रशिया एट एनी टाइम, क्योंकि रशियन स्टांस है वो भी काफ़ी क्लियर है। वो ये समझते हैं नेटो को वो अपने लिए थ्रेट समझते हैं, क्योंकि वो उनके रिजर्वेशन से, उनके सिक्योरिटी के हवाले से कंसर्न से, और वो यूक्रेन को अपना पार्ट समझते आ रहे हैं। और क्राइमिया पे रशिया ने उस वक्त इन्वेट किया था 2014 में, वहाँ पर रेफरेंडम करके उनकी जो गवर्नमेंट मिली थी, जो रेफरेंडम का जो रिपोर्ट आए थे, जो रिज़ल्ट आया था वो रशिया के फेवर में आया था। तभी से और अमेरिका और उसके अलाइंस ने रशिया को बड़ा सिग्नल दे दिया, ये इनको नल एंड वाइड करार दे दिया और रशिया के ऊपर प्रेशराइज कर रहे हैं नेटो अलायंस के ज़रिए। और दूसरा है, रशिया हैज़ विविडली स्पोक अगेंस्ट, ये स्काई न्यूज़ की रिपोर्ट है, रशिया हैज़ विविडली स्पोक अगेंस्ट यूएसए फॉर सैंक्शनिंग थ्रेट। जो सैंक्शन करने के लिए रशिया को काफ़ी थ्रेट किया जा रहा है यूरोपियन यूनियन की जानिब से, ब्रिटिश की जानिब से, फ्रांस की जानिब से। इन तमाम ममालिक की एक नेक्सिस नज़र आते हैं जो कि अपने इम्पेरियलिस्ट पावर को बचाने के लिए काफ़ी हद तक वो एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचे हैं और वो वॉर के लिए भी तैयार हैं। सारी टैंकें, जो रॉकेट्स, मिसाइल, सारी चीज़ें तैयार करके असलहे से लेस वो रवां दवा हैं ईस्टर्न यूरोप की जानिब। अगर टॉक्स की भी बातें आ रहे हैं तो इसका होना भी गुड इंडिकेटर। तो वो रशिया ने भी वार्न किया कि इन केस ऑफ एनी प्रेशर, एनी problem created by US threatening Russia would have a dire consequences. उनके सरगई लारोफ जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, उनका बताना था US is continuingly using aggressive attitude
एंड इट मस्ट बी स्टॉप। इसको उसने एक बिल्कुल ही ऑब्वियस और विविड अंदाज में जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर ने अमेरिका को वार्न किया, आप किसी भी किस्म की जारहाना इक़दाम सोचने से, बोलने से, करने से पहले आपको 100 बार सोचना चाहिए कि आप किस को ललकार रहे हैं। ये जंग, अमेरिका और रशिया की जंग जो कोल्ड वार के राज से आया, इसके बाद आप देखें सोवियत डाउनफॉल के बाद से अब तक ये काफ़ी इंटेंस हो चुका है। अमेरिका की डोमिनेंसी ख़तरे में है ऑलरेडी, ख्वाह वो उसकी पॉलिटिकल जो इमेज हो, ख्वाह इकोनॉमिक और मिलिट्री बैटल्स में जिस तरह अमेरिका ने एग्रेशन दिखाए पूरी दुनिया में, हर जगह घुसे और अफ्रीका से लेकर सब कंटिनेंट तक उन्होंने इन्वेट करके उनको खंडरात में तब्दील कर दिए, मगर अमेरिका अपने मकासद को अचीव करने में नाकाम हुए। अब वो फिर भी संभलता नज़र नहीं आ रहे हैं, वो किसी न किसी तरह भी डोमिनेंसी को बरकरार रखना चाह रहे हैं, मगर ये होता नज़र नहीं आ रहा। अब चाइना ने भी कल रशिया के फेवर में ऐलान किया और ईरान ने भी, तो इट्स गोना बी अ ग्रेट बैटल इफ देयर इज अ ग्राउंड बैटल विद रशिया। रशिया ऑलरेडी एक ग्रेट पावर के तौर पर उभरा है और अमेरिका को हर तरह से वो चकमा दे रहे हैं। और इस पर भी विद इन द नेटो अलायंस एक और ख़बर है कि नेटो अलायंस में भी एक आपस में काफ़ी हद तक उनकी सेग्रीगेशन देखने को मिली है। जर्मनी में ने रिजर्वेशन के ऐलान कर दिया, फ्रेंच भी थोड़ा सा वो बैकफुट पे आ गया और मैनुअल मैक्रोन का कहना था कि वो नेगोशिएशन टेबल को ही बेहतर समझते हैं और वो उसने कहा है, फ्रेंच प्रेसिडेंट मैनुअल मैक्रोन सेड he will meet Putin and he will emphasize on the vitality of the negotiations। वो उसका कहना है कि आखिरी हद तक नेगोशिएशन पे रहने के लिए वो प्यूटिन से मिलेंगे और उसको मनाने के लिए कायल करने की कोशिश करेंगे। और उस मज़ीद रिसोर्स जो फॉरेन न्यूज़ रिसोर्स है उसके मुताबिक Emmanuel Macron remain determined to use all resources to maintain diplomacy to save Europe from chaos। वो चाहते हैं कि यूरोप को एक मज़ीद chaos से, तबाही से, डिस्ट्रक्शन से बचाया जा सके, तो वो डिप्लोमेसी को, डिप्लोमेटिक टॉक्स और टेबल टॉक्स को फ़रोग़ देना चाह रहे हैं। मगर दूसरा रुख देखें आप तस्वीर का, तो बिल्कुल सूरत हाल डिफरेंट है, भयानक सी सिचुएशन है। ग्राउंड बैटल बिल्कुल तैयार है दोनों साइड से, थोड़ी सी अगर किसी साइड से भी मिस्टेक हो जाती है तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा वार होगा जिसका खामियाजा पूरी दुनिया के लिए, रियलिस्टिक वर्ल्ड के लिए भुगतना पड़ सकता है, लाखों और करोड़ों जानों की ज़िया की सूरत में। जी ऑडियंस, अगर जब जंग हो जाते ना, जंग इट्स सेड टू बी ब्लाइंड, ये किसी चीज़ को नहीं देखते, इनोसेंट हो, ख्वाह इंफ्रास्ट्रक्चर हो, सिविलियन प्लेस हो, फिर हर किसी इसकी, हर जगह इसकी जद में आ जाता है। वर्ल्ड वार 1 हो, 2 हो, जो हमारे ह्यूमन बींग्स हैं, हमने काफ़ी इसकी कॉन्सिक्वेंसेस देखे, उसकी जो असरात है वो अब तक जारी है। अब जब वॉर होगी ना, तो इसकी जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो बहुत बड़ा सख्त और कम्प्लेक्स और हार्ड हो सकते हैं। जी, अल जज़ीरा के मुताबिक अनदर फ्लरिंग ऑफ डिप्लोमेसी है किक्ड ऑफ बिटवीन फ्रांस, जर्मनी, रशिया एंड यूक्रेन इन फ्रांस। पेरिस में जो टॉक्स होने जा रहे हैं उसमें फ्रांस है, जर्मनी है, रशिया है, ये और दूसरा यूक्रेन, ये चारों आपस में टॉक्स कर रहे हैं। इस टॉक्स के बारे में यूक्रेन ऑप्टिमिस्टिक नज़र आ रहे हैं, मगर जब तक एक अमली तौर पर कोई भी कंट्री इसको मटेरियलाइज नहीं करते, तब तक कुछ कहना कबल वक्त होगा। अभी तक यूएस इस ऑन इट्स एक्सट्रीम पोजीशन, रशिया भी काफ़ी गुस्से में एग्रेसिव नज़र आते हैं। नेटो अलायंस वो यूरोप के तमाम ममालिक को वो जमा कर रहे हैं और आर्म्स, एम्यूनिशन, सारे खेप वहाँ पर पहुँच चुके हैं। रशिया की ड्रिल जारी है ब्लैक सी में और इस तरह से फ़ज़ा गंभीर है। चाइना ने भी रशिया की हिमायत का ऐलान कर दिया, ईरान ने भी रशिया के फेवर में ऐलान कर लिया है। तो एक जो दो ब्लॉक्स है वो काफ़ी हद तक टेंस नज़र आते हैं सिचुएशन। अब इस तरह अब ये डिस्कशन टेबल टॉक्स क्या होते हैं ये आने वाला वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल फ़ज़ा बिल्कुल भी मुनासिब और साजगार नज़र नहीं आ रहा। हमारी ख्वाहिश है कि आने वाला दौर पीस और स्टेबिलिटी का दौर हो और पूरी जो ख़ित्ते में जो यूरोप हो या मिडिल ईस्ट हो, वहाँ पर जंग की बजाय नेगोशिएशन टेबल पर ममालिक आकर एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर ले, एक दूसरे की सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करे। और अमेरिका से को चाहिए कि वो दूसरों की जो स्टेबिलिटी है, जो सॉवरेनिटी है, उस पर हमला करने से पहले
आप सोचा करें और दूसरों को लेक्चर देने से पहले खुद पर इम्प्लीमेंट कर लें। जो कानून हैं, जो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स है, वो खुद फॉलो कर लें ताकि दूसरे अक़वाम भी कुछ सीख सकें। दिस वाज समथिंग फ्रॉम माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।